भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को शादीराम पचीसिया संस्कृत पाठशाला में सर्व ब्राह्मण महासभा एवं विप्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में भव्य रक्तदान शिविर व आपसी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवपत सिंह कायल, उपजिला चिकित्सा अधिकारी डॉ हंसराज शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नौहर इकाई सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष गौरव परीख ने की। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉन हंसराज शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन त्याग, तपस्या और शौर्य का प्रतीक है। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और सदैव धर्म और न्याय के पथ पर चले। देव कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श है। उनका जीवन सच्चाई, न्याय और आत्मबल का प्रतीक है। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए। रक्तदान जैसा पुनीत कार्य भी उसी भावना का प्रतीक है, जिसमें हम दूसरों के जीवन को बचाने के लिए आगे आते हैं। शिवपत सिंह कायल ने कहा, भगवान परशुराम ने अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष कर समाज में न्याय की स्थापना की। हमें उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि जब भी समाज में असमानता और अन्याय बढ़े, तब संगठित होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्तदान शिविर में युवाओं व महिलाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि समाज सेवा के लिए आज की पीढ़ी जागरूक है। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं व समाजजनों ने भाग लिया। विशेष बात यह रही कि महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई और रक्तदान कर समाज सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा शिविर में रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य नागरिक, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, युवा संगठन के सदस्य एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। जब इस धरती पे जुल्म और अत्याचार हुए, कंस ने अत्याचार किए, भगवान कृष्ण पैदा हुए। और जब इस धरती के ऊपर बाबर और औरंगजेब ने जुल्म और अत्याचार किए, ब्राह्मणों का सभा मंच नहीं उतार करके जो खाना खाते थे, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। आज फिर से वही दिन हमें याद हो रहे हैं। आज फिर से इस भारत के अंदर इस जाति को, इस जुल्म को खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था, जब जब धरती पे जुल्म और अत्याचार होंगे, मैं किसी न किसी रूप में जन्म लूंगा। आज वो जन्म लेने का समय आ गया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आज हमारा ब्राह्मण समाज जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं पे जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, तो देश का कश्मीर का ब्राह्मण इकट्ठा होकर के जब गुरु तेग बहादुर जी के पास गए कि जुल्म और अत्याचार हो रहा है, तो गुरुओं ने लड़ाई लड़ी। और आज फिर से हमारे इस देश के अंदर हमारे जुल्म और अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है। ये पूछ करके कि तुम कौन हो, हिंदू है तो उसको गोली मार दो। आज ब्राह्मण समाज इस बात की मांग करता है कि ऐसे आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखा दो कि हजारों हजारों साल तक हिंदू की तरफ कोई आंख उठा करके ना देखे, या बाबर और औरंगजेब पैदा ना हो। मैं आज आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, ये ऐसी घड़ी है परशुराम जी को याद करने की। परशुराम जी ज्ञानी भी थे, परशुराम जी विद्वान भी थे, परशुराम भक्त भी थे, परशुराम तपस्वी भी थे और परशुराम अवतार भी थे।
भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर शादीराम पचीसिया पाठशाला के अंदर एक रक्तदान शिविर एवं आपसी मिलन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ कर जितने भी समाज के लोग हिस्सा ले रहे हैं। रक्त किसी का जीवन बचाता है, रक्त से बड़ा कोई दान नहीं है। तो आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सभी भी दूर दूर से गाँव से भी कार्यक्रम अभी 12 बजे तक लगभग 100 यूनिट हो चुका है और अभी इन्फॉर्मेशन लेके आपको